राजस्थान सरकार से प्रांतीय मुस्लिम तेली पंचायत ने समय समय पर किसी धर्म विशेष को लक्ष्य करके चरणबद्ध तरीके से फिल्मांकन पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया है। आज प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत द्वारा अपने कार्यालय होटल आर्को प्लेस सिडनी कैंप मेट्रो स्टेशन के सामने जयपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान अब्दुल लतीफ आरसीओ ने बताया कि प्रसारित किया गया कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, वे स्वतंत्र नहीं हैं। ये सभी निराधार तथ्य दर्शाए गए प्रतीत होते हैं। वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तुलनात्मक रूप से मुसलमानों की जन्म दर में 2% की कमी आई है। फिल्म 7 जून 2024 को रिलीज होने वाली है। फिल्म में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात आई है कि फिल्म पवित्र कुरान की आयतों को व्याख्या प्रसंग और सर्व के विरुद्ध की गई समाज की अस्वीकार है। आर्को साहब का क्या जैसे ज्वलंत मुद्दों के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो मुल्क का तीसरा स्तंभ कहा जाता है, जो हमारे रिपोर्टर्स यहाँ हैं, हमारी बात को सरकार और आम आवाम तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओबीसी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करना हमारे काबिल कदर काबिल एहतराम वज़ीर आला जनाब भजनलाल साहब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाई कोर्ट का डिसीजन जो वेस्ट बंगाल का है उसको आधार बनाते हुए समीक्षा के लिए कहा गया है। जनाब को बड़े आदाब के साथ, बड़े अदब के साथ और आदाब के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल साहब से कहेंगे कि सर आप समीक्षा करें, वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। यहाँ राजस्थान में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि यहाँ पर माली आधार पे, पिछड़ेपन के आधार पे यहाँ ओबीसी को जो अहमियत दी गई है वो है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बात को गौर करें सर, और ओबीसी को साथ लेके चलें। ये एक ऐसा तबका है जिसके अंदर पिनारे हैं, जिसके अंदर मोची हैं, जिसके अंदर कुरैशी हैं, बहुत मुख्तलिफ बिरादरियां हैं जो मेहनत और मजदूरी करके जो राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए काम करते हैं। सर, हैंडीक्राफ्ट के अंदर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान ओबीसी के लोगों का है। लिहाजा इस बात पे ध्यान दें और समीक्षा ना करें। आप तो सूबे के सदर हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, और किन लोगों को उम्मीदें हैं? जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब तबका है। लिहाजा आप इस बात पे ध्यान दें और ओबीसी के रजिस्ट्रेशन में उसके ओबीसी के जो रिजर्वेशन है इसमें तो आपको बढ़ोतरी लानी चाहिए, इसमें तो और मदद के लिए सर आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो ज्वलंत मुद्दा है, जो एक मुल्क के अंदर एक अजीब और गरीब सा माहौल बन गया है कि मुस्लिम मुखालिफ हो जाओ और अपने आप को प्रचारित कर लो और अपने आप की एक पहचान बनाने का जो एक गलत ट्रेंड बन गया है, उसके लिए अन्नू कपूर साहब एक ऐसी शख्सियत जो काबिल कद्र, काबिल एहतराम है। उनका किरदार, उनकी एक्टिविटीज वो काबिल कद्र, इतने अच्छे कलाकार होते हुए हमारे समझ में नहीं आता कि अन्नू कपूर साहब आपके जहन में ये किस तरह की बात है आपके जहन में आई, और आप इस तरह की, सिर्फ अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है तो ये ओबीसी के लोग, ये माइनॉरिटी के लोग, आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन मुल्क के अंदर इस तरह की फिल्में बना के ऐसे बदनवानी तो मत पैदा कीजिए। हम सब इस मुल्क की आज़ादी में साथ साथ रहते हम लोग, और इस तरह के चलचित्र बना के आपस में नफरत पैदा करना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अन्नू कपूर साहब गौर करें, और जो हमारा सेंसर बोर्ड है उससे भी हमारा बड़ा अदब के साथ निवेदन है कि सर इसकी समीक्षा करें और इसमें जो गलत जो चित्रण किया गया है उसको कतई तौर पे काटें। कुरान की आयत सर, जो वो कुरान जो कयामत तक जिसके अंदर एक डॉट का भी रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, उस कुरान की आयतों का आप उल्लेख कर रहे हैं। आपको कोई हक ही नहीं है, आप कोई स्कॉलर नहीं है, उसके बावजूद अगर ये किया जाता है तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है और हम इसकी मजम्मत करेंगे, कानून के दायरे में मजम्मत करेंगे। और ये हम आपको चेतावनी नहीं है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हम अमन पसंद लोग हैं। लिहाजा इस बात पे गौर करें, सेंसर बोर्ड करे। अन्नू कपूर साहब आगे आइए और अपनी इस फिल्म को जो गलत जो इसमें चित्रण किया गया है उसको खत्म करें। हम भी देखेंगे उस फिल्म को, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर गलत बातों के साथ वो फिल्म आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। मैं दोबारा नईमुद्दीन कुरैशी, सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश राजस्थान। जिन मुद्दों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, ओबीसी मुस्लिम कम्युनिटी की जो कास्ट है ओबीसी में है, वो एक पूरा प्रोसेस होता है अन्य पिछड़ा आयोग का, बाकायदा वो प्रोसेस एडॉप्ट होके पूरी रिपोर्टिंग बनती है, देन कोई कम्युनिटी ओबीसी की लिस्ट में आती है, सरकार उसको रिव्यू करती है
तो सरकार देखिए यहाँ पर ये रिव्यू नहीं है। रिव्यू क्यों नहीं है कि ये सांप्रदायिकता है, न कि रिव्यू है। आप अगर रिव्यू करते हैं, आप और जितनी भी ओबीसी कम्युनिटी हैं, अगर आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि ऑल कम्युनिटीज की समीक्षा होगी, कहीं कोई गलत तो शामिल नहीं हो गई है, वहाँ रिव्यू जस्टिस कहलाता है। यहाँ पर्टिकुलर एक ही धर्म के लोगों को के बारे में ही रिव्यू की बात कहना, ये देश के अंदर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। ये पॉलिटिकल एक गवर्नमेंट का फंडा है जो उसने इसलिए फेंका है कि ओबीसी पूरे देश के अंदर जो यूनाइट हुआ है अगेंस्ट टू बीजेपी, उसको उनमें आपस में कैसे सांप्रदायिकता फैलाई जाए। तो उसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर मुस्लिम्स को रिव्यू की बात इसलिए कही है कि ताकि दूसरी जो ओबीसी है वो ये देखे कि भाई ठीक है, सम पीपल्स कम हो रहे। जहाँ तक हम कहते हैं कि भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं है, मैं एक सवाल करता हूँ कि एक ही कम्युनिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मोची है, वो हिंदू है तो उसे रिजर्वेशन है, लेकिन वही मोची अगर मुसलमान है तो उसे रिजर्वेशन नहीं। यहाँ ओबीसी के अंदर जो कम्युनिटी शामिल है हिंदू में, वही कम्युनिटी अगर कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गई किसी भी वजह से, तो उसको ओबीसी में लेने पे सरकार रिव्यू करती है। ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना है, ये जस्टिस नहीं है। ये सीधे तौर के ऊपर एक कम्युनिटी को टारगेट करना है। देश के अंदर यूनिटी का माहौल पैदा करना चाहिए, न कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट। ये असामाजिक तत्व जो होते हैं वो इस तरह के काम करते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ सरकार वो काम कर रही है जो सामाजिक नहीं। जहाँ तक हमारे 12 का प्रश्न है, मेरे भाई नईम साहब ने कहा कि अन्नू कपूर सिर्फ एक इसका मुखौटा है। कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो उसका प्रोड्यूसर होता है, यहाँ साइलेंट प्रोड्यूसर कोई दूसरा है। इस सरकार के द्वारा इस तरह की मूवीज एक स्ट्रेटजी के तहत बनाई जाती है। पर्टिकुलर एक स्नैक, यूँ समझो कि सांप्रदायिक स्नैक आम जनता को परोसी जाती है, वो उसी का पार्ट है। जहाँ तक कुरान का प्रश्न है, कुरान की कोई भी आयत हो, वो आयत का मीनिंग्स जो होता है उसका एक प्रोसेस होता है कुरान का। वो वर्ड से मीनिंग्स नहीं आता उसका। कुरान की कोई भी आयत नाजिल होती है तो उसकी शान नुज़ूल होती है। शान नुज़ूल मतलब ये है कि दैट टाइम क्या सिनेरियो था, क्या एटमॉस्फेयर था और क्या सब्जेक्ट था। उस सब्जेक्ट की थीम जब तक आपको पता ना हो, आप कुरान मजीद की किसी भी आयत का रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं वर्ड के बेस पर। तो इन रियल जो मूल भावना है, उस आयत का जो मूल अर्थ है, उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस है, राइट इंटरप्रिटेशंस नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा सब प्रेस के साथियों से कि ये मुल्क जो है, इस मुल्क के अंदर मोहब्बत और अमन की ज़रूरत है। ये रिव्यू, ये हमदो, हमारे 12, ये सब आपसी मोहब्बत और इत्तेफाक को ख़त्म करने की एक सत्ता प्राप्ति है जो बहुत बेहद ज़रूरी है। देखिए, कंट्री में मेरी कम्युनिटी कायम खानी है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, 1971 के अंदर पूरे देश के अंदर 14 वीर चक्र मिले। कितने? 14। अकेले 7 हमारे खानदान में, अकेले 1971 के 14 वीर चक्र में 7 अकेले हमारे कम्युनिटी में, छोटी सी कम्युनिटी है, उसने 7 वीर चक्र मिले। इस कंट्री के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मेरे और ये बैठे हैं प्रेसिडेंट, इनके दादा, उधर वो बैठे हैं आपके पत्रकार, अभी वो प्रेस की हैसियत से हैं। उन्होंने 12,000 बीघा जमीन जो अभी मौजूद है गोचर भूमि के लिए दी। इस कंट्री के लिए ऐसा नहीं है, बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम्स का, उससे इनकार नहीं किया जा सकता।
हम मुस्लिम्स होकर ये नहीं कहते कि कंट्री के लिए कंट्रीब्यूशन है, हम ये कहते हैं भारतीय हैं, इंडियन हैं, हमारा फर्ज है हम मुल्क के बारे में सोचें, हम मोहब्बत चाहते हैं। ये लोग जो देश के अंदर खराब माहौल पैदा कर रहे हैं रिजर्वेशन के बेस पे, और भी बहुत से इश्यूज हैं, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि ये सांप्रदायिक निर्णय है, इनका सांप्रदायिक सोच है जो इन्होंने एक पासा फेंका है। आगे क्या होगा, कोर्ट है, बहुत सी बातें हैं इसके, ये मैं आपको बता दूं, अगर सरकार इसको रिव्यू करेगी, हम जन आंदोलन भी करेंगे, न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, संवैधानिक हमारे जितने अधिकार हैं उन सब के लिए हम पूरी ताकत से शांति के साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।